Hi everyone, welcome and welcome back to our channel UGC Math Philosophy. I'm your educator Sujata Man and this is my profile. Okay, before we start our video, let me tell you something कि मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे पर्सनली डीएम किए, मैसेज किए कि वो मेरे से पीडीएफ लेना चाहते हैं और पर्सनल एडवाइस की जरूरत है, तो उन लोग के लिए मैंने एक सीरीज ओपन की है, वो है 356 सीरीज। और वहां पे क्या क्या मिलेगा? पीडीएफ, पर्सनल इंटरेक्शंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। ओके, और ये सीरीज को ये लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टा आईडी यूजीसी मैथ फिलोसफी को फॉलो कर लीजिए, उसके बाद मुझे पर्सनली डीएम कीजिए और आई विल टेल यू कि वहां पे जाके आप ये सीरीज को कैसे परचेज कर सकते हैं। ओके, और जिन बच्चों को नहीं चाहिए कि ये वीडियो देख के ही पढ़ना चाहते हैं तो दैट्स ओके, ये वीडियो मेरा यूट्यूब का फ्री वीडियो देख के भी आप लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को पर्सनल इंटरेक्शन और पर्सनल एडवाइस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और पीडीएफ को चाहिए तो उन बच्चों के लिए ये सीरीज ओपन हो चुका है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग का यूनिट का क्या है? अथेस्टिक। हम लोग ने जिन बच्चों ने ये वीडियो पहली टाइम देखा है, फर्स्ट टाइम देखा है, तो मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ, हम यहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पेपर टू फिलोसफी का हम लोग कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग क्विज भी कर रहे हैं। तो जिन लोग बच्चों ने नहीं देखा वेद एंड, अब हम लोग ऑलरेडी वेद एंड उपनिषद के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसके वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, और उसके ऊपर क्विज भी हम लोग ने कर लिए हैं। ओके ओके, अभी एथेस्टिक फिलोसफी में, एथेस्टिक, व्हाई दे आर कॉल्ड एथेस्टिक फिलोसफी? बिकॉज दे रिजेक्ट वेद एंड उपनिषद। ओके, एंड एथेस्टिक फिलोसफी में कौन कौन है? सार्वक, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ओके, और सार्वक फिलोसफी का फाउंडर कौन है? बृहस्पति, एंड दे आर फॉलो व्हाट? मेटेरियलिज्म। व्हाई दे आर follow materialism? Why they are called materialism? Because they focus only on matter, right? And the whole Sarvaka philosophy based on what? On its epistemology. Epistemology क्या है? Epistemology theory of knowledge, ज्ञान के बारे में, ज्ञान का सोचेस के बारे में, कितने प्रकार ज्ञान है, कैसे हम लोग ज्ञान को ले सकते हैं, ये सारे बातें एपिस्टेमोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, परसेप्शन एज रिलेटिव नॉलेज। अकॉर्डिंग टू सार्वका एपिस्टेमोलॉजी क्या बोला है? ओनली वन प्रमाण एक्सेप्ट किया है, और दैट इज व्हाट? दैट इज परसेप्शंस। इनफरेंस, टेस्टिमनी, इनफरेंस, टेस्टिमनी, इन लोगों को, इन सबको रिजेक्ट किया है सार्वका ने। व्हाई दे रिजेक्ट अनुमान? बिकॉज व्यक्ति कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बाय इनफरेंस अकॉर्डिंग टू सार्वका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ये बहुत बार आ चुका है। ओके, because they only accept perception, that's why they denies all the spiritual entities, because ये तो क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ परसेप्शन को ही एक ओनली प्रमाण एक्सेप्ट किया है, तो डेफिनेटली दे रिजेक्ट ऑल द नॉन परसेप्टेबल थिंग्स लाइक सोल, गॉड, हेवन, लिबरेशंस। ओके, so they are called materialism and lokayata. They accept only 4 atoms: air, fire, earth, water, एक्सेप्ट ईथर, क्योंकि ईथर की उन लोग ने 4 एटम्स को एक्सेप्ट किया है फंडामेंटल एलिमेंट हिसाब से, और किसको रिजेक्ट किया है? ईथर को, जो आकाश है, व्यू में। क्योंकि रिजेक्ट किया है उसको? क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, द सेंस में हम लोग परसीवेबल नहीं कर सकते। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग जितना जल्दी हो सके उतना क्लियर कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो होने से बाद में मुझे प्रॉब्लम होता है अपलोड करने के लिए। ओके, और कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में प्लीज बताइए, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और खुद को भी हेल्प कीजिए और दूसरा को भी हेल्प कीजिए। ओके, मूविंग टू आवर नेक्स्ट point, that is existence of consciousness. The existence of consciousness is only proved by what? Perceptions, according to Sarvaka. क्या बोल रहे हैं? consciousness को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं? हम लोग चेतना का अस्तित्व को, existence of consciousness, हम लोग का चेतना का अस्तित्व को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं? परसेप्शन से। और there is no soul, ये ऑन हुआ है लेकिन नो होना चाहिए था, नो होना चाहिए, नो
नो सोल इन द वर्ल्ड, क्योंकि सोल को एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज सोल इज नॉट परसेप्टेबल, राइट? अकॉर्डिंग टू साइबर्कर, सोल इज जस्ट ए कॉन्शियसनेस लिविंग बॉडी। अकॉर्डिंग टू साइबर्कर, व्हाट क्या है? सोल क्या है? कॉन्शियसनेस प्लस बॉडी। ओके, कॉन्शियसनेस इज रिगार्डेड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ मैटर। कॉन्शियसनेस कैसे बना हुआ है बोला है? मैटर से। और क्या क्या है? ये 4 एलिमेंट्स के बारे में बोला है। ये 4 एयर, फायर, आर्ट, वाटर से क्या बना है? कॉन्शियसनेस बना है, अकॉर्डिंग टू साइबर्कर। सेल्फ कॉन्शियसनेस एज एपिफेनॉन। सेल्फ इज एपिफेनॉन, एन इंसिडेंटल प्रोडक्ट ऑफ फिजिकल प्रोसेस दैट हैज नो इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। क्या बोला है? सेल्फ कहां से बना है? प्रोडक्ट से, फिजिकल प्रोडक्ट, जो है एटम्स के बारे में बोला है जो, और ये एपिफेनॉन है। सोल इज द बॉडी ऑफ व्हाट? कॉन्शियसनेस, जो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। अभी मूविंग टू आवर नेक्स्ट फिलोसॉफी, दैट इज जैनिज्म। ओके, जैनिज्म व्हाट? दे फॉलो नॉन वायलेंस। ओके, और दे हैव not only one founder, they have 24 Tirthankars, 24 Tirthankars, or founder of faith. Risha was the first founder and the Mahavir was the last Tirthankar. Okay, clear? And they are basically what? They are basically relative and realistic. ये important है, कभी कभी दे देते हैं एग्जाम में, सभी important है लेकिन ये आते रहते हैं। Concept of reality, क्या है concept of reality? Reality is eternal and uncreated according to Jainism. Reality is characterized by what? Utpada, Vyaya and Dravya. Origination, destruction and permanence. इसका मतलब क्या है? Reality characters क्या है? किन चीजों से किन characteristics के बारे में बोल रहा है reality का? क्या क्या है? उत्पादा है, origination, destruction and permanence. Every object of reality is possessed of infinite character, both what it is and what is not. According to Jainism, क्या बोलता है Jainism? हर एक चीज का, दुनिया का हर एक चीज का एक अलग, बहुत सारा रियलिटी है, एक ही रियलिटी नहीं है, ठीक है? और इसलिए हम नहीं बोल सकते कि यही सही है, मैंने जो देखा यही सही है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि शायद दैट इज ट्रू। ओके, जो Jainism ने बोला है शायदस्टी और शायदनस्टी, राइट? तो शायद वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, बोला है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी हैज इट्स प्रयास एंड गुना। क्या है? हर एक चीजों का हर रियलिटी, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी हैज इट्स मोड एंड क्वालिटीज। एवरी ऑब्जेक्ट आर चेंज एंड परमानेंट बोथ। हर ऑब्जेक्ट क्या होता है? चेंज होता है और परमानेंट भी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, अब ये चीजों को अच्छे से समझो। फॉर एग्जाम्पल, जैनिज्म क्या बोलते हैं? हर एक चीज परमानेंट भी है, हाँ, रियलिटी भी है, मतलब रियल भी है, लेकिन वो लोग क्या होता है? चेंज होता रहता है। ओके, और बोला है चेंज और परमानेंट बोथ आर रियल। देखिए, अभी जो चेंज है वो कैसे परमानेंट हो सकता है ना, लेकिन जैनिज्म के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है वही परमानेंट भी है, और बोथ आर व्हाट? रियल। अभी moving to our next point, that is substance. Substance के बारे में क्या बोला है Jainism? Substance is real, okay? And reality characterized, जो बोला है origination, destruction and permanence, okay? Our substance has 2 character, what? Quality and moods. Essential quality, essential and accidental. Essential क्या है? Consciousness. सोल का जो consciousness है, चेतना शक्ति है, उसको क्या बोला है? क्वालिटी बोला है। लेकिन सोल का जो पेन, प्लेजर, वो लोग क्या है? एक्सीडेंटल। होने से नहीं होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता सोल को, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सीडेंटल, राइट? लेकिन क्वालिटी सोल में होना ही पड़ेगी, राइट? सब्सटेंस में होना ही पड़ेगा। ओके, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ बेडबो में हम लोग चलते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ बेडबो में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि मैं वहां पे लिख नहीं पाई, मुझे बनाना नहीं आया। ओके, बेडबो और सब्सटेंस। तो क्लासिफिकेशन बेडबो को कितना भाग में डिवाइड किया है? आस्टिका, एक्सटेंडल और अनास्टिका।
आस्तिकाय एंड अनास्तिकाय। आस्तिकाय मतलब एक्सटेंडेड, जिसका स्पेस है, समझ में आया, जो एक जगह है, मतलब स्पेस होता है जिसका, और नास्तिका जिसका स्पेस नहीं होता है, जिससे टाइम आप कहीं पे रख सकते हो क्या, नहीं ना, दे आर वो नॉन एक्सटेंडेड। ओके, नॉन एक्सटेंडेड में और कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन एक्सटेंडेड में अस्टिकाया में डिवीजन है, एनिमेट और इनएनिमेट, जीवा एंड अजीवा। अजीवा को फिर से डिवाइड किया है 4 काइंड्स में, धर्म, अधर्म, आकाशा एंड पुद्गल। क्लियर? और ये सभी लोग क्या है, इटर्नल एंड परवेट्स, और सब में स्प्रेड होते रहता है। और पुद्गल को अगेन डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, दैट इज व्हाट, अणु एंड कंपाउंड्स, राइट। अणु में एटम्स है, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, और कंपाउंड में, और नेक्स्ट में कंपाउंड संघात है। ये हिंदी का टर्म लोग भी आप लोग देख के जाइए, क्योंकि संस्कृत का टर्म लोग को भी देख के जाइए, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी जीवा में आते हैं। जीवा अगेन डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, मुक्त एंड बद्ध। मुक्त इट मींस लिबरेटेड सोल, एंड बद्ध मींस नॉन लिबरेटेड सोल, राइट। बद्धों को फिर से अगेन डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, मूविंग एंड नॉन मूविंग। नॉन मूविंग में क्या है, मटेरियल्स थिंग्स इन द आर्ट, जो लिविंग नहीं है, उन चीजें कहां पे इन्वॉल्व रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे नॉन मूविंग में। अभी मूविंग में कितना है, 5 सेंसेस, 4 सेंसेस, 3 सेंसेस, 2 सेंसेस। 5 सेंसेस में क्या है, मैन। ये चार्ट को अच्छे से ध्यान से याद रख के जाइए, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, 4 सेंसेस में क्या है, बीज, ट्रीज में एंड्स, एंड 2 सेंसेस में वर्म्स। ओके, क्लियर? Okay. तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड के बारे में हो गया अभी। ओके, वो चार्ट को अच्छा से याद रख के जाइए। अभी जाते हैं कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी, गुण। क्वालिटी क्या है, क्वालिटी सब्सटेंस में ही रहते हैं, और क्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट बाय देमसेल्फ, वो खुद ब खुद नहीं रह सकते। ओके, वो सब्सटेंस के साथ इनहेरेंट होता है, रहता ही रहता है। और देयर इज नीडर क्वालिटी विदाउट सब्सटेंस, नॉर सब्सटेंस विदाउट क्वालिटी। क्वालिटी के अलावा सब्सटेंस नहीं रह सकता, और सब्सटेंस के अलावा क्वालिटी नहीं रह सकता। सो इट्स मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कंसेप्ट ऑफ प्राया, कंसेप्ट ऑफ प्राया, द मूड ऑफ एग्जिस्टेंस इज चेंजफुल बट क्वालिटी ऑलवेज कंटिन्यू। क्या बोल रहा है, प्राया मूड चेंजफुल, वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सोल का पेन एंड प्लेजर, कभी कभी पेन होता है, कभी कभी अच्छा लगता है, राइट। तो ये है चेंजफुल, बट क्वालिटी नेवर चेंज, राइट। जो कॉन्शियसनेस, आत्मा का जो कॉन्शियसनेस है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, राइट। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद में जो मैंने बोला था, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, दे आर व्हाट, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, उन लोग क्या बोलते हैं जैनिज्म, कि हर एक चीज का, दुनिया का हर एक मेटेरियल्स थिंग का, हर एक चीजों का एक ही रियलिटी नहीं है, एक ही सेक्टर नहीं है, बहुत सारे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत सारे साइड्स है, इसलिए। एंड दैट डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड अनेकांतवाद, में बहुत सारे भाग है, बहुत सारे रियलिटी है, और इसलिए उन चीजों को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रियलिटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्याद। स्याद ये सही है, राइट। ऑल नॉलेज इज प्रोबेबल ओनली, अकॉर्डिंग टू श्याद क्या है, all knowledge is probable and everything is relative and conditional. Clear? जैनिज्म लिबरेशन के बारे में क्या बोलता है, लिबरेशन में जैनिज्म ने 2 बातें बोली हैं, एक है सांबारा एंड निर्जरा, राइट। सांबारा क्या बोलते हैं, स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स कर्मा, द प्रैक्टिस ऑफ राइट फेथ एंड रॉन्ग नॉलेज एंड राइट कंडक्ट इज यूज्ड इन दिस स्टेट। लिबरेशन सांबारा क्या है, एक प्रैक्टिस, राइट। त्रिरत्न को प्रैक्टिस करना एक प्रैक्टिस है त्रिरत्न का, राइट। त्रिरत्न क्या क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और सांबरा में क्या होता है, इन्फ्लक्स कर्म, जो फ्यूचर में आने वाला कर्म को स्टॉप करता है अपने सेंसेस का कंट्रोल करके, राइट। टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज निर्जरा। ये जो मैंने वर्ड्स दिया है वो आप लोग अच्छे से जान के जाइए, क्योंकि जैनिज्म ने क्या क्या दिया है, सांबर और निर्जरा, और बुद्धिज्म ने क्या दिया है,
साम्भृति एंड निर्वाणा। सो ये बहुत कंफ्यूजिंग है, राइट? तो इसको आप लोग अच्छे से देख के जाइए, याद रख के जाइए, क्लियर होके जाइए। निर्जरा exertions of wearing out of karma in the soul. Omniscient knowledge is attained here at this state the soul is able to know its eternal bliss. It's a liberated state, right? Where you अपने कर्मों को आप निकाल सकते हो, wearing out, आपसे निकाल सकते हो, आपसे खत्म कर सकते हो, राइट? और यहाँ पे आपको वो एब्सोल्यूट नॉलेज मिल सकता है, सब नॉलेज मिल सकता है, राइट? एंड सोल इज इटर्नल ब्लिसफुल। अपने सोल का जो नेचर है, जैसे ब्लिस, इटर्नल, उसके बारे में आप समझ सकते हो, अपने सोल के बारे में समझ सकते हो। ओके, क्लियर? मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का फाउंडर कौन है? गौतम बुद्ध, और ऑल्सो कॉल्ड सिद्धार्थ। दिस फिलोसफी इज व्हाट? रियल एंड मोमेंटरी। वहां पे क्या था? जैनिज्म में क्या था? जैनिज्म फिलोसफी क्या था? चेंज एंड परमानेंस। यहाँ पे क्या बोला? दिस फिलोसफी इज व्हाट? रियल एंड मोमेंटरी। ओके, बुद्ध फिलोसफी डिपेंड्स ऑन व्हाट? त्रिपिटकास और 3 बास्केट्स ऑफ टीचिंग। वहां पे क्या बोला है? विनय पिटका, रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर द कॉन्ग्रेगेशन, संघा, सुत्त पिटका, बुद्ध सर्मन्स एंड डायलॉग्स। और क्या बोला? अभिराम पिटिका, दे आर बेसिकली फिलोसफिकल थ्योरी। तो ये जो त्रिपिटका है, आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, सिर्फ आप लोग ये 3 जो बास्केट ऑफ टीचिंग है उसको अच्छे से देख के जाइए। पहले क्या है? विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिराम पिटिका, राइट? और अभी क्या लिखा है ये इसको अच्छे से जान के जाइए। कभी जस्ट इसको ही आ सकता है, और कभी एक सीक्वेंस में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आगे में अभिराम पिटका दिया, उसके बाद सुत्त पिटका, उसका विनय पिटका। सो ABC जो इस सीक्वेंस से आप लोग जान के जाइए, एग्जाम में ऐसे भी कभी कभी आ सकता है। फोर नोबल ट्रुथ बुद्धिज्म में, बुद्धिज्म ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द फेमस फोर नोबल ट्रुथ। वहां पे क्या है? देयर इज सफरिंग, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, एंड देयर इज अ वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, राइट? क्या बोला है फर्स्ट में? दुख है और दुख का कारण भी है, और दुख को हम लोग निवारण, उसको खत्म भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आज जो पाथ है दुख को खत्म करने का, उसको फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। अभी ये 8 फोल्ड पाथ क्या क्या है? राइट व्यू और साइमन दृष्टि। हाँ, राइट व्यू किसके बारे में होगा? ये 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में आपका सही नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है? फर्स्ट में राइट व्यू में। नेक्स्ट में क्या है? राइट रिजॉल्व और सम्यक संकल्प। आप जो लाइफ को रिफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसके लिए आप डिटरमाइन हुए कि आप डिसिप्लिन लीजिए, लाइफ को डिसिप्लिन से जाइए कि मुझे ये फॉलो करना है। आप खुद से ही संकल्प लीजिए, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और थर्ड में ये सीक्वेंस में जाना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस में आप लोग को सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में सीक्वेंस वाइज बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, राइट? ओके, उसके बाद क्या है? राइट स्पीच और सम्यक बात। किसी को झूठ बोलना या अनकाइंड वर्ड, रूडली किसी को बिहेव करना, तो ये सब बंद करना पड़ेगा इफ यू फॉलो दिस 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म, राइट? क्लियर? राइट कंडक्ट और सम्यक कर्मांत। यहाँ पे क्या है? पंचशील, उसको फॉलो करना पड़ेगा राइट कर्मांत में। कर्मांत पंचशील क्या क्या थे? प्लीज पंचशील के बारे में आप लोग कमेंट में बोलिए, ओके? और उसके बाद क्या है? राइट लाइवलीहुड और अजीबो। वन शुड अर्न हिज लाइवलीहुड बाय ऑनेस्ट मींस। फॉर एग्जांपल चोरी या डकैती करके आप जीवन को नहीं ले सकते, लीड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको क्या? एक ऑनेस्ट मींस, एक अपने जीवन को लीड करने के लिए अच्छा वाला मीन, किसी को झूठ ना बोल के, चोरी डकैती नहीं करके, खुद का काम खुद से ही अच्छे से करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद राइट एफर्ट, व्यायाम, आवर सेल्फ एफर्ट इज अटमोस्ट नेसेसिटी, राइट व्यायाम, इन चीजों को अच्छे से करना, एफर्ट देना, अपना थिंकिंग और अपना काम को लेके एफर्ट्स देना, सही होना, राइट? और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7 राइट थॉट और राइट साइमल्टेनियसली, इट मींस गुड मेमोरी। आपको गुड मेमोरी होना बहुत जरूरी है। आप आज संकल्प ले गया और कल भूल गया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है राइट कंसंट्रेशन एंड समाधि। इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड दिस इज द what state of meditations,
यहाँ पे आपको मेडिटेट होना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा. दिस इज द फाइनल स्टेप. एंड हियर वी कैन गेट व्हाट? निर्वाणा, लिबरेशंस. ओके. कंसेप्ट ऑफ ब्राह्मणिक एंड श्रामणिक ट्रेडिशंस. ब्राह्मणिक मतलब क्या है? जो वेद एंड उपनिषदों को फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. और श्रामणिक मतलब जो वेद और उपनिषदों को फॉलो नहीं करते, उनका खुद का ही बुक प्रिंसिपल्स होगा. राइट. अभी ब्राह्मणिक ट्रेडिशन में क्या क्या है? दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन कास्ट एंड जेंडर hierarchy such as नाथ, चांतर, सीधा, शैव, सिद्धांत, भक्ति. ओके. under the Brahmanic traditions. Vedic traditions come under the Brahmanic. The Shramanic tradition में क्या क्या होगा? It's covered are Jaina, Buddhist and other traditions. Okay, here concept of predicted samutpadi. This is also called what? Dependent originations. According to this theory, इसका मतलब क्या है? predicted samutpada के मतलब है इस दुनिया में हर एक चीजों का, हर एक चीज दूसरे चीजों पे डिपेंडेंट है. Everything is dependent on something according to Pratitya Samutpada. और ये फिलोसफी, ये डॉक्ट्रिन नोबल ट्रूथ का कौन सा ट्रूथ को फॉलो करता है? सेकंड नोबल ट्रूथ एंड थर्ड नोबल ट्रूथ. सेकंड नोबल ट्रूथ में क्या था? दुख का निवारण कर सकता है और दुख का कारण है और उसका निवारण भी कर सकते हैं. राइट. कारण है इसका मतलब हर एक चीजों का एक रीजन है और वो डिपेंडेंट है ऑन समथिंग एल्स. Right? And it is the foundation of all teaching of Buddha. Dependent origination जो theory है बुद्धा का, वही फाउंडेशन है बुद्धा फिलोसफी का. And it means everything is relative, conditional, dependent on something. Clear? अभी next है concept of Khanavangavad or a theory of momentariness. It means everything leads to a change and decay. According to Buddhism, हर एक चीज अभी के लिए सही है और दूसरा मिनट में वो चेंज होगा. हाँ. Nothing is permanent. Everything will change in every moment, according to Buddhism. Right? Everything is momentary, conditional, and nothing is permanent. Clear? Everything exists for one timeless moment only. Clear? अभी पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ अनात्मवाद. बुद्धिज्म क्या है? सोल को एक्सेप्ट नहीं करते. कंसेप्ट ऑफ अनात्मवाद ऑफ बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. It means there is no substantial soul. Soul आत्मा बोल के कुछ नहीं है according to Buddhism. Okay? और हमें जो मैं बोलता रहता हूँ according to Buddhism, वो है सिर्फ मेन साइकोलॉजिकल एक्ट. ये हम लोग साइकोलॉजिकल एक्ट है, मानसिक एक्ट है, कर्म है. जो मैं बोलता हूँ वो हमारा हो जाता है, मतलब साइकोलॉजिकल एक्ट है. ओके. स्कूल ऑफ बुद्धिज्म में क्या क्या आया? हिनायाना, दो डिवाइड में भाग के स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, हिनायाना एंड सेकेंड क्या है? महायाना. क्लियर? हिनायाना को अगेन डिवाइडेड इनटू टू काइंड्स. क्लियर? हिनायाना बेसिकली क्या है? रियलिज्म है. इसका मतलब है चीजों का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एक्सेप्ट करना, रियल बोलना. Vaibhasika, Hinayana को again divided into two kinds, Vaibhasika and Sutrantika. Vaibhasika, according they are called as direct realist. Why they are called direct realist? According to them, existence is known through the perceptions of the external object. इसका मतलब क्या है? बाहरी दुनिया के मतलब खुद से बाहर, अपना माइंड से बाहर जितना भी चीज है वो सत्य है, सही में है अगर हमने परसेप्ट कर लिया, उसको देख लिया. क्लियर? Okay. Sutrantika are known as what? Critical realists. They believe, why they are called critical realists? Because they believe in the reality of the mind and as well as in the reality of the external object. क्या है? Critical realist. क्यों बोला है? क्योंकि उन्होंने माइंड और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट ये दोनों को ही एक्सेप्ट किया है. राइट? ओके. महायानम, दे आर बेसिकली व्हाट? आइडियलिज्म. योगासारा, वो महायाना को भी दो डिवीजन में भाग किया है, योगासारा एंड व्हाट? माध्यमिका. ओके. योगासारा दे सेड ओनली माइंड एंड इट्स डिफरेंट. दे आर बेसिकली व्हाट? सब्जेक्टिव आइडियलिज्म. और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मतलब क्या है? मैं ही सही हूँ, मतलब मेरा माइंड और मेरा माइंड में जो देखा वही सही, बाकी सब झूठ है, अनरियल है. क्लियर? तो
ओके, और दे आर कॉल्ड व्हाट? आइडियलिस्ट. सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, मैं जो अभी दे रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक पॉइंट को मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव में ही दिया है. ओके. माध्यमिका, दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? सुन्नता. और फाउंडर कौन है? नागार्जुन. It means there is nothing mental or non-mental which is regarded as real. That's why the universe is Sunya, which means void of reality. According to Nagarjuna और माध्यमिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, क्या बोला है? ये वर्ल्ड ना रियल, ना मेंटल है, ना फिजिकल है. दे आर शून्य. और शून्य का मतलब अनडिस्क्राइबेबल, हम लोग डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते. क्लियर? ओके. टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म जो आर वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ कुछ टर्म है बुद्धिज्म का, आपको समझना जरूरी है समझने के लिए. सांभीति, उसका फाउंडर कौन है? संभ्रकृति. संभ्रकृति मीन्स व्हाट? कवरिंग द रियल नेचर ऑफ थिंग. अब सही चीजों का रियल नेचर, सही नेचर को कवर जो करके रखता है हम लोग का आंखों में आगे, वो है, उसको क्या बोलते हैं? सांभीति, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म. राइट? एंड वी नो द रियल नेचर ऑफ थिंग वंस वी अनकवर इट. ओके. अपोहा, अपोहा का फाउंडर कौन है? दिनोनागा एंड धर्मकृति. प्लीज ये फाउंडर लोग को भी अच्छे से देख के जाए. एवरी लिटिल थिंग्स will be very important in exam. Okay. It means the theory of denotation of the world. When a thing is excludes another, it's called apoha. And for example, cow is different from the non-cow. अपोहा मतलब क्या है? अपोहा का मतलब है denotation of the world. For example, इसका मतलब है कि एक चीज दूसरा चीज नहीं है अकॉर्डिंग टू अपोहा. तो these are related to what? अपोहा वर्ड, वर्ड से लेके रिलेटेड है. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, काव जो काम नहीं है उससे अलग है, इसका मतलब यही है. ओके. क्लियर? ओके. वीडियो को खत्म करने से पहले जिन्होंने भी वीडियो इतना तक देखा है उसके लिए थैंक यू. एंड प्लीज आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए. और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और खुद को भी हेल्प कीजिए और दूसरा को भी हेल्प कीजिए शेयर करके. और मैं एक बात बोल दूं, किसी ने मुझे कमेंट भी किया कि मैं हर रोज वीडियो बनाऊं, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज मैं स्ट्रेस स्कॉलर भी हूँ, ऊपर से मैं अभी कॉलेज में भी जुड़ा हुआ हूँ. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट फॉर मी टू डेली वीडियो बनाना. बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि दिसंबर तक आप लोगों को ये सीरीज कंप्लीट कर दूं विद PYQs. राइट? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज अच्छा लगा बोल के कमेंट कीजिए, तो ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए. इतना मेहनत कर रही हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों का सपोर्ट भी मुझे बहुत मोटिवेट करेंगे और हेल्प करेंगे मुझे और वीडियो बनाने के लिए. थैंक यू. हाय एवरीवन.